नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा कॉमर्स पॉइंट में। आज का ये वीडियो हमारा बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर होगा, इस चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप लोग अगर हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कहीं भी दिक्कत होती है समझने में तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिए। चलिए टाइम जो नहीं जाया करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो को। आप लोगों का स्वागत है मिश्रा कॉमर्स पॉइंट में। चलिए देखिए, हम शुरू करते हैं मैनेजमेंट से। आज पहले मैनेजमेंट को समझ लेंगे, मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं और मैनेजमेंट का क्या फीचर्स होता है, ये सब चीज़ आज हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। इसका जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले वाले जितने भी वीडियो मैंने डाल रखा है वो भी, उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसका भी लिंक वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से व्यू कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट को। देखिए, सबसे पहले मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट समझते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस, देखिए यहाँ है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शन सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। देखिए, मैनेजमेंट उसे कहते हैं जो एक सेट ऑफ फंक्शन को कंडक्ट करे। सेट ऑफ फंक्शन देखिए, जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया। ये सब चीज़ को जब वो कंडक्ट करेगा किस मैनर में, जब एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में। देखिए, इफेक्टिव मतलब ये हो जाता है जो जॉब को, जो कोई भी काम दिया गया है हमें, उसको हम टाइम टू टाइम कंप्लीट करें। क्या कॉस्ट आया, कुछ भी कॉस्ट आया, उसका नो मैटर रहेगा। कोई भी कॉस्ट आया मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा टाइम से काम होना चाहिए। लेकिन एफिशिएंसी का मतलब ये होता है जो कम कॉस्ट में अच्छा काम होना चाहिए। तो ये मैनेजमेंट को दोनों चीज़ का ज़रूरत होता है, एक इफेक्टिवनेस, एफिशिएंट और इफेक्टिव, दोनों चीज़ होना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट उन दोनों मैनर में काम करेगा। अब देखिए, इफेक्टिवनेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इफेक्टिवनेस, देखिए इफेक्टिवनेस का डिफिनेशन है, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर व्हाट एवर द कॉस्ट। मैंने अभी बताया इफेक्टिवनेस का यही मतलब होता है, जो जॉब को कंप्लीट करना, कोई भी मुझे वर्क मिला है उसे हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन क्या कॉस्ट आ रहा है वो हमारे लिए मैटर नहीं करेगा। ठीक, अगला है हमारा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब हो जाता है जॉब को तो कंप्लीट करना है, जॉब कंप्लीट करना है, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में मतलब कम खर्चे में अच्छा काम हो जाए, लेकिन टाइम क्या लगेगा ये मुझे नहीं पता। एफिशिएंसी के अंदर ये हो जाता है। इफेक्टिवनेस के अंदर ये होता है, अगर आपको कोई काम 10 दिन के अंदर करने के लिए मिला और उस काम के लिए आपको मात्र 5,000 रुपये मिल रहा है और आपको 10,000 रुपये लगा करके उस काम को करना पड़ रहा है, लेकिन वो 10 दिन के अंदर ही आप करते हैं, तो वो आप वहाँ पे आप इफेक्टिवनेस हो सकते हैं, लेकिन एफिशिएंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपका कॉस्ट जो है ओवर बजट जा रहा है। ठीक, चलिए इसके बाद हम फीचर्स समझते हैं। मैनेजमेंट का फीचर्स क्या है। देखिए, पहला फीचर्स है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ये क्या करता है, जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव करने में आपको मदद करेगा। आपका अगर कोई फर्म हो, वहाँ पे अगर आपका मैनेजमेंट है तो वो आपका जो फर्म होगा उसको डेवलप करने का सोचेगा, आगे कैसे हम अपना बिजनेस बढ़ाएं उस तरीके का वो प्लानिंग करेगा, वो उस चीज़ को सोचेगा। अब देखिए, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट हर एक जगह पे ज़रूरी है, समझ गए। देखिए, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता है।
मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। देखिए मैनेजमेंट मतलब आपको प्लानिंग करना ही पड़ेगा। प्लानिंग देखिए मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, मतलब ऐसे बोले जाए तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इस तरीके से एक सीक्वेंस में होता है। आपको प्लानिंग रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा, इसलिए वो देखिए मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप आज मैनेज किया और सोच रहे हैं जो यही मैनेजमेंट हमारा 10 साल तक काम चल जाएगा, तो वो नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट आपका चेंज होगा तो उसके बाद आपको फिर से मैनेज करना पड़ेगा अपने बिजनेस को। आप देखिए अगला है बिजनेस मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक, ये ग्रुप एक्टिविटी का काम है, सिंगल पर्सन इसे काम नहीं कर सकता। मैनेजमेंट का कोई भी काम सिंगल पर्सन नहीं कर सकता, ये इसमें ग्रुप एफर्ट लगेगा। ठीक, मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन, ये कभी भी चेंज हो सकता है, इसका कोई मतलब फिक्स्ड नहीं है। जो आज ये मैनेजमेंट, आज ये काम हम कर रहे हैं इस तरीके से, कल दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा होता है। मैनेजमेंट में जो है इंटेंजिबल फोर्स होता है, ऐसा फोर्स जिसे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं, जो हमारे काम को वो आगे बढ़ा रहा है। ऐसा महसूस हम कर रहे हैं जो हमारे काम को आगे बढ़ा रहा है। अब देखिए आगे है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा होता है सोशल, तीसरा होता है पर्सनल। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल हो गया बिजनेस फर्म के लिए, सोशल हो गया सोसाइटी के लिए, और पर्सनल हो गया अपने खुद के लिए। ऑनर खुद का भी तो ऑब्जेक्टिव्स रखा होगा ना, जब मैं ग्रो करूँ, मेरा एम्प्लॉय ग्रो करे, इस तरीके का। चलिए देखिए हम पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव समझते हैं। इट refers to the utilization of human and physical resources available in the organization considered the interest of the stakeholder को ही हम शेयर होल्डर भी बोलते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ये होता है जो हम किसी भी तरीके से ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्स का यूटिलाइज करके बेटर से बेटर वर्क कर सके और अपना गोल को अचीव कर सके, ऐसा ऑब्जेक्टिव रहता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का। अब देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव है, मान लीजिए आपका कोई फर्म है तो आप तो सोसाइटी के प्रति भी तो आपका कोई ऑब्जेक्टिव होगा ना। देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, इट रेफर्स टू द कंसिडरेशन of the interest of the society during managerial activities। देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो रेफर करता है जो सोसाइटी का भी जो कोई भी इंटरेस्ट होगा। मतलब देख लीजिए अगर बहुत बड़े बड़े कंपनी हैं हमारे इंडिया में भी जो सोसाइटी वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं, किसी ने चैरिटी में कुछ दे दिया। अगर मान लीजिए ना आपका कोई एक फैक्ट्री है, अगर आप किसी सोसाइटी के बीच में हैं तो आप वो सोसाइटी को तो सेफ रखना चाहेंगे ना, इन्वायरमेंट को तो सेफ रखना चाहेंगे ना। या कोई भी टॉक्सिक पदार्थ है उसे आप एयर में उड़ाए जा रहे हैं, वाटर में मिला दिए जा रहे हैं, इससे सोसाइटी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होगा। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारा, ये भी मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव्स है। अब देखिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव्स टू बी डिटरमाइंड विथ रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो है ये रेफर करता है एम्प्लॉय के ऊपर। एम्प्लॉय जो है हमारा, उसका भी तो कोई ना कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव होगा, जो भाई साहब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा सैलरी मिले, मैं अच्छा सैलरी ले रहा हूँ तो मैं आगे बहुत ज़्यादा ग्रो करूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ, ऐसा होता है ऑब्जेक्टिव्स। ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हो गया। तो मैनेजमेंट का आप लोग ऑब्जेक्टिव समझ लिए और मीनिंग समझ लिए, फीचर्स समझ लिए। चलिए अब इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट समझते हैं। देखिए मैनेजमेंट जो है हेल्प करती है आपको ग्रुप गोल अचीव करने में। मतलब आप जो कोई काम कर रहे हैं उस काम को अचीव करने में आपको मैनेजमेंट मदद करती है। देखिए ये आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगी, आपका जो काम करने का एफर्ट होगा। मान लीजिए अगर आप सिंगल आदमी हैं, आप
आप किसी फैक्ट्री में अगर काम कर रहे हो या कोई भी किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो अगर एक दिन में 10 डब्बे पैक कर रहा है और आप और दूसरा कोई एक बंदा और आ गया, वो एक दिन में 20 डब्बा पैक कर रहा है मान के चलिए, तो आपका भी तो एफिशिएंसी बढ़ेगा ना, तो उसको सैलरी उस हिसाब से मिलेगा, 20 डब्बे के हिसाब से मिलेगा। तो आप भी सोचिएगा जो मेरा भी काम अच्छा होना चाहिए, जो मुझे भी सैलरी अच्छा मिलना चाहिए। तो इससे क्या होता है, मैनेजमेंट से जो है, मैनेजमेंट आपका जो है ना काम करने का एफिशिएंसी भी बढ़ाता है। मैनेजमेंट जो है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट्स करता है, स्टैटिस्टिक नहीं, डायनामिक। डायनामिक मतलब चेंजेबल होता है, ठीक। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अभी मैंने बताया था पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या कहते हैं, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव्स, ऑनर का ऑब्जेक्टिव, ये सब। और मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। देखिए मैनेजमेंट जो है आपका डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए भी मदद करता है। सोसाइटी किस तरीके से डेवलप करे, तो इसके लिए भी ना काम करना पड़ेगा, या फिर मैं खुद डेवलप किए जा रहा हूँ, मेरे को सोसाइटी से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यही मैनेजमेंट का आपका इम्पोर्टेंस है। चलिए हम आगे आप समझते हैं। आगे देखिए मैनेजमेंट एज अ साइंस है। अगर आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, अगर कोई भी दिक्कत आ रही होगी, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए जो यहाँ नहीं समझ में आया। ऐसे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये PDF मिल जाएगा, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, और मैं कोशिश करूँगा इससे बेहतर तरीके से समझाने का आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट्स है या फिर वो कोई एक प्रोफेशन है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए मैनेजमेंट एक साइंस है, तो इसका एक मीनिंग है, इट रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ। वो जो है कुछ जनरल ट्रूथ को एक्सप्लेन करता है। तो साइंस का भी यही काम है, जो सिस्टमैटिक बॉडी है वो कुछ जनरल ट्रूथ को मतलब एक्सप्लेन करती है। लेकिन देखिए अगर हम टेस्टिंग करें साइंस है या नहीं है, तो देखिए मैनेजमेंट जो है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज सही है, ठीक। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। देखिए कोई भी इसका जो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो एक्सपेरिमेंट पे ही बना हुआ है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखिए यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये यूनिवर्सल वैलिडिटी हम मान सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सली है एप्लीकेबल, लेकिन कहीं पे कहीं पे अगर मुझे मतलब 14 प्रिंसिपल है या कुछ भी प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल के हिसाब से मुझे काम नहीं करना, दूसरे तरीके से काम करना है, तो वहाँ पे यूनिवर्सली एप्लीकेबल जो है मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल होगा वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है, हाँ सही है, ये सब कुछ सही है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये दिक्कत हो सकती है ना। तो इसीलिए हम इसे जो है परफेक्ट साइंस नहीं बोलेंगे। मैनेजमेंट जो है वो परफेक्ट साइंस नहीं है, उसे हम अप्लाइड या इनएग्जैक्ट साइंस बोलेंगे। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जो मैनेजमेंट परफेक्ट साइंस है, अप्लाइड साइंस है, या साइंस नहीं है, या फिर पूरा साइंस है। तो आप लोग यहाँ पे मतलब परफेक्ट साइंस वो नहीं है, अप्लाइड साइंस है वो। चलिए मैं आज प्रोफेशन तक बता देता हूँ, उसके बाद फिर कल के वीडियो में स्टार्ट करेंगे। देखिए अब देखते हैं हम मैनेजमेंट एज ए साइंस समझ लिए, अब मैनेजमेंट एज एन आर्ट समझते हैं। देखिए आर्ट्स का क्या मतलब होता है, आप जो पढ़े, ऐसा समझ के चलिए आज आप कॉमर्स स्ट्रीम में हो, कल आप CA या CMA करने का कोशिश कर रहे हो या CA बन गए, कोई आप प्रोफेशन चूज किए, तो आज जो आप पढ़ेंगे वही चीज़ आप आगे बताइएगा ना। मतलब आज अगर आप लोगों को अकाउंट्स में बुक पढ़ते हैं तो जर्नल एंट्री करते हैं, बाद में जर्नल अकाउंट्स का ये है डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो वो देखिए आप पढ़े तो थ्योरी हो गया आपका साइंस, लेकिन उसको जो ड्राइंग करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वो आपका आर्ट हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ मीनिंग है आर्ट का, इट रेफर्स टू द
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली। आपके पास जो है जो भी नॉलेज है उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई जो कीजिएगा उसे हम आर्ट्स बोलते हैं। तो मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। आपके पास नॉलेज आ गया, स्किल आ गया, आप मैनेजमेंट का पूरा पढ़ाई कर लिया लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रहे हो तो वो ऐसा तो हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली तो अप्लाई करेगा ही। तो मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट के अंदर आप जो है जो चीज़ आपके पास सिस्टमेटिक बॉडी है या सिस्टमेटिक नॉलेज है उस नॉलेज को आप अप्लाई करते हैं स्किलफुली, समझे। तो वो आपका आर्ट का डिफिनेशन हो गया। अब देखिए मैनेजमेंट का हम टेस्टिंग करते हैं किस प्रकार से ये आर्ट है। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज सही है, जब तक आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज नहीं होगा तब तक आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, ये भी सही है। अब देखिए पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, आपके पास मतलब पर्सनली जो है ऐसा आप है जो मतलब मैं ये काम कर सकता हूँ। अब ये काम करने का 100 तरीके हैं लेकिन मैं इससे बेटर से बेटर तरीका यूज़ करके ये काम मैं प्रैक्टिकली कर सकता हूँ। तो ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी है। तो आप ये काम अपने प्रैक्टिकल के बेसिस पे कर सकते हैं या फिर आप अपने एफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अब देखिए बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, देखिए जब भी आर्ट का नाम आएगा तो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी आता ही है। तो मैनेजमेंट जो है प्रैक्टिस पे ही बेस्ड है और क्रिएटिविटी पे ही बेस्ड है, ठीक। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बेस्ट से बेस्ट एफर्ट नहीं लगाओ, बेस्ट से बेस्ट प्लानिंग नहीं करोगे तो मैनेजमेंट आपका मैनेजिंग करने का क्या मतलब, आप किस चीज़ को तब मैनेज कर रहे हो, ठीक। चलिए अब इसका कंक्लूजन समझ लेते हैं। मैनेजमेंट जो है एक आर्ट वो है। तो आप लोग एक बार बता दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, जो मैनेजमेंट साइंस है या नहीं, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये बताइएगा आप लोग जरूर मैनेजमेंट साइंस है या नहीं। लेकिन मैनेजमेंट एक आर्ट जरूर है। चलिए आगे है मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। देखिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इट टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ इज होना चाहिए, इज छूट गया, चलिए। इट इज़ टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय अ person having some special knowledge and skill which is used impartially to survey various sections of the society। अब देखिए आप मान लीजिए आज डॉक्टर हो तो कल तो आप या तो साइंस में बायो चैप्टर बायो पढ़े होगे या फिर आप लोगों का जो डॉक्टर का जो एमबीबीएस का जो आप लोगों का सिलेबस होगा वो तो कंप्लीट किए होगे। एमबीबीएस का आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हुआ, मान के चलिए ना। वैसे तो आप कॉमर्स स्ट्रीम वाले हो, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। आप एमबीबीएस का सिलेबस कंप्लीट किए, उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिकली नॉलेज दिया गया जो प्रैक्टिकल हमको करना है। तो प्रैक्टिकल आप किस तरीके से करोगे, तो किसी आप लोग जो प्रैक्टिकली करोगे तो किस तरीके से करोगे, किसी हॉस्पिटल में जाकर के आप लोग मतलब प्रैक्टिकल वर्क करोगे। जैसे आप देखिए CA का जो है होता है, आप CA बन गए, आपके पास पूरा डिग्री मिल गया लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ता है ना, जो आर्टिकलशिप जिसे हम बोलते हैं वो करना पड़ गया, तो वो आपका आर्ट हो गया। लेकिन जब आप उस प्रोफेशन में आ गए, आप CA बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आप वकील बन गए, कुछ भी बन गए, तो वहाँ वो प्रोफेशन कहलाता है। अब देखिए इसका भी टेस्टिंग कर लिया जाता है कि जो मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन है या नहीं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जो प्रोफेशन होगा, जो प्रोफेशनल पर्सन होगा उसके पास जो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होगा, नॉलेज का जो है ना बहुत बेहतर से बेहतर तरीके से यूज करता होगा। अब देखिए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री हो गया, प्रोफेशनल एसोसिएशन हो गया, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, सर्विस मोटिव है, सर्विस मोटिव के लिए काम करते हैं। देखिए इससे हम जो है कंक्लूजन इसका जो निकलता है, मैनेजमेंट को हम जो है ना पूरा प्रोफेशन नहीं बोल सकते हैं, मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोलना गलत होगा, लेकिन हाँ इसे हम डेवलपिंग बोल सकते हैं। मैनेजमेंट एक हार्ड प्रोफेशन की तरफ डेवलप कर रहा है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आगे वाले वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट के लेवल क्या होते हैं और क्या क्या हम उस लेवल में पढ़ते हैं। आज का वीडियो यहीं हम लोग समाप्त करते हैं।
आप लोगों से आशा करता हूँ जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो मैं अगले वीडियो में इसका शॉर्ट समरी करवा दूंगा, और मैं तो ऐसे ही आशा करूंगा जो आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए धन्यवाद। आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये जो PDF है जो जिसमें मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। चलिए धन्यवाद।